हो, तब दिल्ली के लोगों के मुद्दे आपके पास हो। जब आप कर्नाटक में हो तो कर्नाटक के लोकल मुद्दे हो। आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तो देख सकते हैं, पर मंदिर का प्रधान भी नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनेंगे तो ये फेलियर आपका है। मुद्दों की राजनीति से भटकोगे तो एक चेहरे को बड़ा बनाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि अब मोदी मैजिक काम करेगा। तो अब कौन सा मैजिक काम करने जा रहा है? राहुल मैजिक काम करेगा? भारत जोड़ो यात्रा का मैजिक है, भारत जोड़ो यात्रा का मैजिक है, राहुल गांधी की हिम्मत का मैजिक है, और राहुल गांधी की उस समर्पण का मैजिक है जिसको पप्पू साबित करने में आपने करोड़ों लगा दिए। उस आदमी ने सड़क पर चलते चलते साबित कर दिया कि न जाने कितने लोग मेरे पीछे हैं, और ये पप्पू चप्पू कुछ नहीं होता। बात सीधी सी ये है कि लोगों के दिल तक पहुंचने की बात करेंगे तो लोग दिल जगह देते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जय 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 बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, जय 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 बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, जय 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 बजरंग बली। तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। और भ्रष्टाचार की नली को ऐसे ऐसे तोड़ा है, हाँ, ऐसे मरोड़ के ऐसे तोड़ मरोड़ के फेंका है। क्या जी? देखिए ऐसा है, हर आदमी को आज की डेट में ये समझ लेना चाहिए कि आप जब तक ये हिंदू मुसलमान करते रहोगे, विकास की राजनीति नहीं करोगे, लोगों के दिलों को नहीं छुओगे, उनकी समस्याओं को नहीं समझोगे, तब तक आप सत्ता में कितना भी ऊपर मोदी मैजिक कर दीजिए, मीडिया हाउस को कितना भी आप अपना पोस्टरबाजी कर लीजिए, अखबारों के ऊपर अपने पोस्टर छाप लीजिए, लोग तब जब वोट करने गए हैं आपकी बात, तो उन्होंने सब कुछ याद रखा है कि कैसे बहन बेटियों को आपने बदनाम किया, दूसरे धर्मों की बच्चियों को कैसे आपने अपने ही भगवान के नाम का इस्तेमाल किया, कैसे एक पिक्चर को लाके आपने अपना भगवान का इस्तेमाल करने की कोशिश की, धर्म को बीच में लाने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी बात जो है लोगों के लिए समझने के लिए, ये जितने बैठे ना बैठ के हिंदू मुसलमान करते रहते हैं इनके नेता और इनके तो ताकत जो मुख्यमंत्री है बनाए, तो जनता क्या चुनती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो सीधी बात है कि जब तक आप धर्म से ऊपर बढ़ के राजनीति नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया स्टेज इन इंडिया, आज भी हमारा संविधान जिंदा है जिस पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं भारत का हिंदू, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का सिख और मैं भारत का ईसाई, तो हम तीन तो यहीं खड़े हैं। ईसाई भी कोई ना कोई होगा ही होगा। आज आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय चुनाव का आज रिजल्ट आ रहा है, बीजेपी ने तकरीबन साफ किया है वहाँ पर। नहीं, देखिए जातिगत राजनीति से उठने में वहाँ लोग भीख मांग लेंगे, चंदा मांग लेंगे, लेकिन जो धर्म की कीड़ा है ना उनका, वो अभी मरने में टाइम लगेगा। चाहे आप मजदूरी कर रहे हो, लेकिन मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं ये मैं वो, उनका नहीं जाता। तो जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से लाते मार के उन्हें मोदी जी ने पूरे देश में चलने के लिए मजबूर किया था, अगर वो अपने दर्द को याद रखते तो वोट करते। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ भी चेतेंगे लोग, जब रोजगार नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। प्रियंका गांधी आज हिमाचल में मंदिर में है, स्मृति ईरानी का ट्वीट नहीं आया कि उन्होंने उन्हें मंदिर जाते हुए देखा। देखिए स्मृति ईरानी तभी बोलती है जब उन्हें कोई विवाद वाली बात करनी होती है। कभी भी किसी भी अच्छे संदर्भ में, किसी भी मतलब ऐसे मैटर में जहां उनकी ज़रूरत हो, महिलाओं का ज़रूरत हो, बच्चों को ज़रूरत है, वो कभी नहीं बोलती। तो आज क्योंकि प्रियंका गांधी मंदिर में थी इसलिए उन्होंने देखना उचित नहीं समझा, पर शायद एक दिन प्रियंका गांधी उन्हें दिखाने के लिए सड़क पर नमाज अदा कर रही थी। नहीं, मेरा एक प्रश्न है जो मोदी जी तक जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं ना, बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इनके अपने ही जितने भी सांसद हैं या जितने भी नेता हैं, उनकी बहुएं बेटियां क्यों बिहार रखी हैं मुसलमानों में? क्यों नहीं उनको अलग कराते? क्यों नहीं करते उनको अलग? तब हम माने कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। सही बात है। भैया एक सवाल है, बुलडोजर क्यों मांग रहे थे कर्नाटक में बीजेपी के कार्यकर्ता? योगी मॉडल मांग रहे थे, यूपी का योगी मॉडल।
अपनी सरकार नहीं बचा पाए। देखिए ऐसा है, वहाँ पे वही लोग उन लोगों को भेजा गया जिनको ये लग रहा था कि यूपी में बुलडोज़र जो है वो सिंबॉलिक किस चीज़ का है, वो वहाँ फिर हिंदू मुसलमान का सिंबल है। ठीक है, नहीं तो अतीक अहमद के हत्यारों के घरों पे भी बुलडोज़र चलने चाहिए थे जो नहीं चले। तो ये सीधी बात है कि लोग आपने हर तरह से बुलडोज़र को भी आपने हिंदू मुसलमान का ही सिंबल बनाया था, और वहाँ पे जहाँ पे लोग विकास के लिए जाते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, अपनी फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ ये बुलडोज़र बाबा वहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आज भी वहाँ पे लोगों का लॉजिक जिंदा है। कांग्रेस ने बीजेपी को क्यों रिजेक्ट कर दिया? वो कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को क्यों रिजेक्ट किया और कांग्रेस को क्यों एक्सेप्ट किया? देखिए, बार वही बात है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से लोग ऊब चुके थे। जिस कर्नाटक ने कभी बजरंग दल के जलवे नहीं देखे, वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता चल रहे थे अचानक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार मोदी जी विकास की बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि विकास की बात कर रहे में और विकास करने में फर्क है। जिसने विकास किया होता है उसका काम दिखाई देता है, और जिसने नहीं किया होता उस प्रधानमंत्री को मंच के ऊपर से एक झूठी फिल्म का जो है प्रपंच रचना पड़ता है। कल जो है योगी जी के मंत्रिमंडल ने इस टैक्स फ्री पिक्चर को देखा है, विपुल शाह का उन्होंने स्वागत किया है, जहाँ झूठ जो है वहाँ सार्वजनिक मंच से बोला जाता है, और जब डिस्क्लेमर दिया जाता है तो कहीं 1-2 लाइन में दे दिया जाता है कि हाँ 32,000 नहीं थी, सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है। तो जब आप मंच से झूठ बोलते हैं तो लोग भी उकताते हैं कि प्रधानमंत्री है तो थोड़ा लेवल तो मेंटेन करें। अच्छा, अमित शाह मांग रहे थे वहाँ पे कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पे वोट मांग रहे थे। देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को समझ जाना चाहिए कि दिल जीतने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दिल जीतना सिर्फ आपकी बोली जो है ना वो आपको दिल जिता सकती है, और आपकी ज़ुबान में कितना जहर है ये आपको लोगों की नज़र से गिरा सकती है। तो जो इन्होंने किया 2014 से अब तक, अब उसका ना पे बैक का टाइम आया है। लोग उकता रहे हैं, लोग कुछ चाह रहे हैं लगातार। नहीं तो जहां बेंगलोर जो है स्मार्ट सिटी थी, कर्नाटका जो है वो लोगों को सबसे ज़्यादा जॉब दे रहा था, वहां से भी अगर जो है सबसे ज़्यादा लोग निकल के हिंदुस्तान से बाहर के लिए एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, तो समझने का टाइम ये था कि जब आप हमें कुछ नहीं दे रहे तो बाहर जाके मिनी इंडिया बनाने की शायद लोगों की इच्छा नहीं थी। लोग यही चाहते हैं कि अपने हिंदुस्तान में रह के इसी को बेटर बना लिया जाए, इसीलिए कांग्रेस को वोट किया गया है और बीजेपी को लात मार के मार के। एक आखिरी सवाल है, कर्नाटक की हार जो बीजेपी को हुई है, जिससे बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार लगभग बंद हो गया है, क्या ये दरवाजा जो जीत का खुला है कांग्रेस का, क्या ये दिल्ली तक पहुंच पाएगा? नहीं, बिल्कुल पहुंचेगा, दिल्ली तक तो ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हार है इसको बचाना अभी नामुमकिन है इन लोगों के लिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है। तो लोगों को वहाँ पे जो है ना चेतने की ज़रूरत है, थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। पहले तो मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और जीत की बहुत बहुत बधाई। आपने सवाल किया, स्मृति ईरानी ने मंदिर में प्रियंका जी को देखा, लेकिन जयराम रमेश, तो स्मृति ईरानी जी को कोई काम नहीं है, और वो कभी कहती हैं कि वो नमाज पढ़ती हैं तो ये गुनाह है, आज मंदिर गई तो ये भी गुनाह है। आज मुसलमान कर्नाटका में बढ़ चढ़ के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी को वोट किए हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट किए हैं, तो आप इससे सहमत कर सकते हैं कि ना हिंदू ना मुस्लिम, हमारे दिल में प्यार है, हमको मजहब पे लड़ाई था, हम लड़ते नहीं। आज देखिए बहुमत से जीते हैं, तो हमारे मुसलमान भाई बहनों ने सबने वोट किया है। स्मृति ईरानी सिर्फ उस नज़र से देखती हैं, नमाज पढ़ी, मंदिर गई, क्या किया नहीं किया, लेकिन आज स्मृति ईरानी को समझना चाहिए कि नमाज पढ़े चाहे मंदिर जाए, जीत भगवान कराते हैं, और आज बजरंगबली ने, वेंकटेश्वर ने आज कांग्रेस पार्टी की जीत कराई है। बहुत